आपका स्वागत है हमारी चैनल में। आज की वीडियो में आपको शर्ट की महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और आपको किन बातों पर ध्यान रखना होगा मैं आपको बारीकी से बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं आपको सादा पैंट का, फिटिंग पैंट का, पजामा का कटिंग और स्टिचिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप दोस्तों वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने सादा पैंट और फिटिंग पैंट की बारीकी से महत्वपूर्ण बात, ध्यान में रखने योग्य बातें मैं आपको बता चुका हूं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। दोस्तों, तो मैं आपको बताता हूं आज की वीडियो में शर्ट हाफ आस्तीन की है दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है। ठीक है दोस्तों, है जो लगभग 2 मीटर है। 2 मीटर के अंदर से हाफ आस्तीन की शर्ट बन जाती है। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में हाफ आस्तीन की शर्ट काटना बताऊंगा और महत्वपूर्ण जानकारी भी दूंगा कि उसमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है। दोस्तों, मैं फिटिंग शर्ट की, मीडियम फिटिंग की और सादा लूज शर्ट की कटिंग आपको मैं इस एक ही वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहना ताकि आपको समझने में और कोई दिक्कत न हो। तो दोस्तों, ये शर्ट हैं जो मैं कटिंग कर रहा हूँ वो दोस्तों चाइना शर्ट हैं और हाफ आस्तीन की हैं। दोस्तों, साथ साथ में मैं आपको सादा की, फिटिंग की और मीडियम फिटिंग की शर्ट के बारे में आपको मैं महत्वपूर्ण टिप्स और तथ्य दूंगा और क्या क्या फार्मूला होता है मैं वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों, हमें इसको यहाँ से हमेशा जो भी कपड़ा होता है, ये रेशेदार कपड़े हैं, इसको यहाँ से हमें सीधा मार्का करना होता है कि ये सीधा हो जाए और सीधा होने के बाद में जो ये रेशेदार हैं ये इसको निकाल दें। तो इसलिए इसको सीधा करना पड़ता है दोस्तों। तो मैं और यदि आप चाइना शर्ट काटते हो तो आपको यहाँ से जहाँ हमने ये सीधा निशान लगाया है उसके ऊपर से और जिस शर्ट की जितनी भी लेंथ होती है उसमें हम 1 इंची प्लस करते हैं। 1 इंची प्लस इसलिए करेंगे कि आधा इंची सिलाई में नीचे चला जाएगा और आधा इंची दोस्तों ऊपर चला जाएगा। और यदि आप सादा शर्ट काटते हो तो सादा के अंदर से नीचे सिंपल आती है, उसके लिए यहाँ से 1.5 इंची का रख के और आधा इंची प्लस करने ला लंबाई में। तो दोस्तों, मैं अब आपको चाइना शर्ट बता रहा हूँ। इस चाइना शर्ट की लंबाई है दोस्तों, वो है आपको, इस शर्ट की लंबाई है 28.5। तो दोस्तों, किसी भी शर्ट की आप कटिंग करें तो लंबाई के आधार पर होती है। दोस्तों, आप भी जो भी लंबाई रखेंगे उसमें 1 इंची प्लस करना होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो इसकी लंबाई है 28.5, तो हम 1 इंची एक्स्ट्रा मार्का यहाँ पर लगा लेते हैं। 1 इंची का एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। ये जितनी शर्ट की लंबाई होती है उसमें से यहाँ से 1 इंची प्लस करके और 29.5 पर निशान लगाना होगा इस तरह से यहाँ पर, और इसको सीधा कर देना होगा यहाँ से, इस तरह से सीधा कर देना होगा। आपको चौक दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस तरह से यहाँ पर सीधा कर देना होगा। और दोस्तों, ये किनार हैं, इसको हटाना होता है दोस्तों। तो हम यहाँ से नाप नहीं लेंगे, नाप लेंगे यहाँ से लेंगे
यहाँ किनार हटा के और 2 इंची का जो हम पट्टी बनाते हैं, फैशन पट्टी बोलते हैं उसको दोस्तों, इसके लिए हमें 2 इंची निशान लगाना होता है। इस तरह से 2 इंची निशान लगाना होता है दोस्तों। ये सादा में भी, फिटिंग में भी और सभी शर्टों में इस प्रकार से पट्टी बनाने के लिए 2 इंची की रखी जाती है। तो दोस्तों उसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इसका तीरा का निशान लगा लेना होगा। तो इसका तीरा है दोस्तों 18 है, तो हम आधा इंची प्लस करना होगा। सभी शर्टों में आधा इंची, इस तरह से जितना भी तीरा हो, तीरा का आधा करके उसमें से आधा इंची दबाव का लगाना होगा दोस्तों। यहाँ पर इस तरह से हम इसका 18 है, तो हम यहाँ पर 9.5 लगा रहे हैं। और उसके बाद में दोस्तों इसका सीना है वो 36 है, तो 36 का चौथा हिस्सा करना होगा और उसमें चौथा हिस्सा करना होगा और उसके अंदर से हमें लगभग आधा इंची कम करना होगा, यानी कि 8.5 पर निशान लगाना होगा दोस्तों। ये तो सादा हो या फिटिंग हो, और यदि और भी ज़्यादा आप फिटिंग रखना चाहते हो तो आप आधा इंच की बजाय 1.25 इंच कम कर लेना दोस्तों। यानी कि सीने का चौथा हिस्सा करके और उसमें से आप 1.25 इंच कम कर लेंगे तो फिटिंग हो जाएगी, बिल्कुल फिटिंग होगी। और यदि आप उसमें आधा इंच कम कर लेंगे तो मीडियम फिटिंग होगी दोस्तों। मैं ये मीडियम फिटिंग काट रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आप सीने का चौथा हिस्सा करके और आप आधा इंची कम कर लेना और इसको यहाँ से सीधा कर लेना। इस तरह से सीधा कर लेना। और सीधा करने के बाद में दोस्तों इसका सीना है वो है 36 इंची, तो यहाँ पर चौथा हिस्सा रखेंगे। और यदि आप फिटिंग रखना चाहते हो तो 2.25 लगा लेना, और मीडियम फिटिंग रखना चाहते हो तो 2 इंच रख लेना, और यदि आप सादा रखना चाहते हो दोस्तों तो यहाँ पर 2.5 इंच रख लेना। तो दोस्तों मैं ये मीडियम शर्ट काट रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं 2 इंची का आगे निशान लगा रहा हूँ। और यदि आप सादा काटना चाहते हो तो आप 2.5 इंच लगा लेना, और यदि आप फिटिंग रखना चाहते हो तो 2.25 रख लेना। और दोस्तों अब हम इसकी बात आती है कि कंधी डाउन करने की, कि हम कंधी किस तरह से डाउन करें दोस्तों। यदि उसके कंधे ज़्यादा नीचे डाउन हो, यानी कि नीचे गिरे हुए हो, तो आप उसमें 2.5 इंच, 2 इंच और 2.25 इंच तक आप उस किराए को देख लेना होगा और कि ये इसके कंधे कितने डाउन हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि लोगों के 2 इंची के, 2.25 इंची के कंधे में शर्ट काटने में बिल्कुल सही आती है और बिल्कुल अच्छी तरह से वो परेशानी नहीं आती है। तो आप क्या कर लेना होगा कि उसके कंधे देख लेने होंगे कि ज़्यादा डाउन हो तो 2.5 इंच घेर लेना, और यदि मीडियम हो तो उसमें 2 या 2.25 इंच रख लेना। तो दोस्तों इसके मैं आपको 2 इंची घेर रहा हूँ, ये ज़्यादा डाउन भी नहीं है और इसके शोल्डर ज़्यादा डाउन भी नहीं है, और बिल्कुल यहाँ इस तरह लूज भी नहीं है। तो इस कारण से मैं इसकी आप 2 इंच रख लेना यहाँ से। तो मैं आपको ये 2 इंची का मार्का शोल्डर का लगा दिया हूँ, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप भी यदि कटिंग करें तो आप यहाँ पर निशान 2 पर, और यदि ज़्यादा ही डाउन शोल्डर हो तो 2.5 इंच भी घेर सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद में क्या करना होगा कि हमको यहाँ से इसको इस तरह से यहाँ पर हमें 9.5 इंची पर मार्कर लगाना होगा इस तरह से। और ये हमने कंधी डाउन की थी, इसको यहाँ से मिला लेना है इस तरह से।
इस तरह से मिला लेना है। और मिला लेने के बाद में दोस्तों इस तरह से इसको गोलाई दे देनी है। इस तरह से इसकी गोलाई दे देनी है। गोलाई हमको कितनी देनी है दोस्तों, यहाँ से लगभग 1 इंची की गोलाई देनी है, बीच में से 1 इंची की। और दोस्तों अब इसकी कॉलर की बात करते हैं। तो कॉलर इसकी 15 की है। तो आप इसका फाला काटने के लिए 5 से भाग दे दिया करो, यानी कि 5 से भाग दे दिया करो। इसकी कॉलर 15 है तो 5 से भाग देंगे तो 5 3 15, यानी कि 3 आएगा। तो 3 इंची का निशान यहाँ लगाना है और 3 इंची का नीचे निशान लगाना है। लेकिन दोस्तों ये क्या है कि हमको यहाँ पर लगभग यानी कि 3 सूत यहाँ से हमें कम करना होगा कि जब हम शर्ट के कॉलर चढ़ाएंगे तभी हमें मार्जिन चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ से देखो लगभग 2.5 इंच की निशान लगाने होंगे इस तरह से। और इसको हमें इसकी देखो आपको इस तरह से ये 2 इंची हमने डाउन किया है कंधा, तो इसको यहाँ से इस तरह से मैं सीधा कर देता हूँ इसको। और यहाँ से ये 2.5 इंच का निशान लगाया है, इसको यहाँ से सीधा कर लेना है। और ये हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है कॉलर के लिए, ये यहाँ से ऐसे कर लेना है। और उसके बाद में ये 2 इंची का डाउन किया है, यहाँ से देखो यहाँ से हल्की हल्की गोलाई देनी है इस तरह से हल्की सी गोलाई देनी है। और इस कंधी डाउन को यहाँ से गिरा देनी है इस तरह से गिरा देनी है। और यहाँ पर तो ये कटिंग इस तरह से ऊपर से होगी, इस तरह से यहाँ पर होगी ये कटिंग इस तरह से गोलाई में इस तरह से। और ये कंधी डाउन हमने 2 इंची डाल ही दी है और ये 2 इंची का बढ़ाव दे दिया है। और दोस्तों नीचे दामन के अंदर ये नापना है हमें 11 है। तो यहाँ पर 11 में लगभग यदि वो फिटिंग रखना चाहता है तो आप 2 सूत कम कर सकते हो। और यदि वो मीडियम फिटिंग रखना चाहते हो तो आप इसका जितना यहाँ रखा है वहां पर इसका इतना रख देना है। यहाँ से ये 11 है तो ये मीडियम फिटिंग है, इसलिए हम यहाँ पर 11 रख रहे हैं। और यदि वो आप फिटिंग रखना चाहते हो तो आप इसमें 2 सूत कम भी कर सकते हो। दोस्तों अब बात आती है पेट की। पेट का मार्का के लिए ये यहाँ से और यहाँ से इसकी लंबाई आ रही है 21। तो इस तरह से इसको यहाँ पर हाफ कर लेना होगा, इस तरह से निशान लगा लेना होगा। और अब आप बात ध्यान से रखो, ध्यान से रखना होगा आपको। यदि उसका पेट निकला हुआ है तो आपको यहाँ पर 1 इंची रखना होगा। और यदि उसका पेट नहीं निकला हुआ है तो यहाँ पर 2 इंची रखना होगा। तो दोस्तों ये इसका पेट नहीं है, पेट के नहीं होने की वजह से इसको हम 2 इंची ऊपर लगा रहे हैं। तो दोस्तों यदि पेट वाला हो तो आप 1 इंची लगा सकते हैं ऊपर या 1.5 इंची लगा सकते हैं। और यदि ये सिंपल हो तो आप उसमें 2 इंची ऊपर निकाल के, और यहाँ पर ये 8.5 आ रहा है तो यहाँ पर 8.5 पर इस तरह से सीधा मार्का कर लेना होगा इस तरह से। दोस्तों हम इसका पेट है ना वो 34 नापा था, तो यहाँ पर 34 का 1/4 करना होगा। तो 8 चौक 32, 8.5। और यहाँ पर हमने जितना रखा था वहाँ पर रखना होगा। दोस्तों हमने यहाँ पर 2 इंची रखा था तो यहाँ पर 2 इंची रखना होगा। और इसके बाद में हमें ये शेप लगा देनी होगी यहाँ से इस तरह से यहाँ पर। और नीचे आपको इस तरह से यहाँ पर अच्छे से लगा लेनी होगी इस तरह से। दोस्तों इसके बाद में ये
चाइना है, तो चाइना के लिए हमें यहाँ से लगभग 2 इंच पर मार्का करना होगा। और इसको यहाँ से नाप, ये 11 है, इसका हाफ का लेना होगा इस तरह से। और यहाँ से इसकी गोलाई शुरू होगी दोस्तों, इस तरह से ये गोलाई शुरू होगी चाइना शर्ट के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।